नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं एसएल पाठशाला। इस वीडियो में हम 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम जो वास्तविक संख्या है वो पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं से परिचय करेंगे। वास्तविक संख्याएं हैं क्या? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या क्या होती है। संख्या बच्चों आमतौर पर हम सुनते हैं कितनी संख्या है, कितना है, लेकिन ये संख्या होती क्या है? गणना करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संकेत को संख्या कहते हैं। गणना करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संकेत संख्या कहलाते हैं। तो बच्चों संख्या की डेफिनेशन हो गई। संख्या कैसे कहते हैं? अब बच्चों अपन संख्याएं आमतौर पर रोमन पत्ती और हिंदू अरेबिक पत्ती में पढ़ते हैं। जैसे 1 2 3 2 2 डॉट इन्फिनिट, ये है हिंदू अरेबिक पद्धति। और रोमन पत्ती में पढ़ते हैं 1 2 3 ऐसे, ये है रोमन संख्या पद्धति। ये संख्या हम पढ़ते हैं। अब संख्याओं के विभिन्न समुच्चय होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। संख्याओं के विभिन्न समुच्चय, बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संख्याओं के विभिन्न समुच्चय सेट पहला हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। बच्चों प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। इनको अपन n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3
डॉट 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 इंफिनिट। दूसरा है पूर्ण प्राकृत संख्या। इनको W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर ये 0 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। तीसरी है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में जो पूर्ण प्राकृत संख्याएं हैं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, उनको शामिल किया जाता है। इनका जो समुच्चय है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 दो 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 ऐसे अनंत चलती है। अब हम यहां देखें कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में शामिल है, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। और जो प्राकृत संख्या और पूर्ण प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती हैं। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों जो वास्तविक संख्या है ना, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को शामिल किया जाता है। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या हमने जो पिछली क्लास से हैं 8th क्लास 9th क्लास, उसमें हमने परिमेय संख्या पढ़ी थी कि वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। और अपरिमेय संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। परिमेय संख्याओं में हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, दूसरा पढ़ा पूर्ण प्राकृत संख्या, तीसरा पढ़ा पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्याओं में हम पढ़ते हैं कि जो पाई है, √2 है, √3 है, आयोटा है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम इन्हीं संख्याओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हमें एक आरेख बनाते हैं, उसके माध्यम से आप इनको समझें। कौन सी संख्याएं कौन सी संख्याओं के अंतर्गत आती है। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं
प्राकृत संख्याओं में समाहित होती हैं। ये दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती हैं। फिर ये सारी परिमेय संख्या में शामिल होती है। अब यहां अलग से अपरिमेय संख्या होती है। इन सब को ये सभी किस में आती हैं? वास्तविक संख्या में शामिल होती है। इस आरेख से आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप इस चैप्टर में इसका नाम है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। प्रमेय प्रमेयिका। बच्चे प्रमेय होते क्या है? जो प्रमेय होती है वो हमेशा सिद्ध होते हैं, अपने आप में स्वयं सिद्ध होते हैं प्रमेय। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कथन स्वयं सिद्ध है, ये प्रमेय है, ऐसी प्रमेय होती है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन क्या होता है? मैं लिखता हूं बच्चों, आप भी ऐसा सा लिखें। दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी। कोई दो धनात्मक पूर्णांक है ए व बी। तथा ए बड़ा है बी से, तब ए के बराबर है बी क्यू प्लस आर।
जहां आर छोटा है बी से और बराबर है या बड़ा है 0 से। बच्चों ये ही यूक्लिडी विभाजन प्रमेय है। अभी है क्या, इसको हम समझते हैं। ये ए बी क्यू आर ये सब क्या है, ये सब हम समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। दस और 3 ये दो धनात्मक पूर्णांक है। ये जो यूक्लिडी विभाजन प्रमेय है ये एचसीएफ निकालने काम आती है। तो इस रूप में लिख सकते हैं, आप इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं। दस को लिख सकते हैं 10 बराबर, यहाँ ए तो 10 है, ए क्योंकि बड़ी है, बड़ी संख्या को ए मानते हैं, ये छोटा है 3, तो यहाँ 3 गुणा 3 प्लस 1। बच्चों ये कहां से आ रहा है, 10 का भाग 10 में भाग देते हैं 3 का, 3 भाग आ रहा है 9 आया। इसको घटाते हैं तो यहाँ 1 बचता है, तो यहाँ इन दोनों का गुणनफल ये 1 है, इन दोनों का गुणनफल प्लस 1 इसके बराबर होता है, ये है। तो यहाँ ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। एक्चुअल में है क्या, हमने छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 24 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये 5 के 20 घटाते हैं 4। तो बच्चों यहाँ ये है भाजक, हमने पढ़ा है छोटे अक्षरों, ये है भाज्य, ये है भागफल और नीचे जो बचता है ये है शेषफल, रिमाइंडर। शेषफल जिसमें जो रिलेशन होता है वो रहता है कि भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही है, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है यही है। ए यहाँ भाज्य को दर्शाता है, बी भाजक को, क्यू भागफल, आर शेषफल को। आप इसे याद कर सकते हैं। ट्रिक है ए बी क्यू आर। अब क्यों रोते, अब क्यों रोते हो बेटा। अब क्यों रोते हो बेटा।
ए ब, ऐसे ए वैसे बी, क्यों रोते हो बेटा। तो बेटा आप क्यों रोते हो, अब तो एसएल पाठशाला और मैथ पढ़ सकते हो, अपनी मैथ में पकड़ मजबूत बना सकते हो, अपने आप को मैथ में बहुत अच्छा पढ़ने में बना सकते हो 100 में 100 नंबर लाने के लिए। तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जो इंक्लूडिव विभाजन प्रमेय का हमने भी पढ़ी, उसके उपयोग हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग। क्या उपयोग इसके, पहला है इससे हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। पहला। दूसरा है किसी पूर्णांक संख्या को, किसी पूर्णांक को BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। ये दो इसके उपयोग हैं। अब बच्चों एक प्रमेय और है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यह आपके एग्जाम में कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या लिखिए। तो बच्चों ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है आप लिखिए मेरे साथ साथ। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। बच्चों ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि कोई भी जो भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, यूनिक। जैसे बच्चों कोई भाज्य संख्या है 6, समझा रहा हूं मैं कैसे लिख सकते हैं। कोई भाज्य संख्या 6, भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि जो 6 है उसमें 1 का
2 का, 3 का और 6 का भाग जाता है, इसलिए भाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाए। इसमें एक और स्वयं के अलावा भी संख्याओं को भाग जा रहा है, इसलिए वे भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणा 3, 2 और 3 अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उससे अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उससे एस शेप निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बच्चे यहाँ एल्गोरिथम है, इसका अर्थ होता है बार बार क्रिया करके हल ज्ञात करना। यह एल्गोरिथम का जो अर्थ है, बार बार हल करके, बार बार क्रिया करके हल ज्ञात करना। अब हम यहाँ 2 संख्या लेते हैं और उनसे बार बार हल करके अपने आंसर तक पहुंचते हैं, उत्तर तक पहुंचते हैं। ऐसे इसे बच्चों में कैसे लिखता हूं? संख्याओं चौवन और 336 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। संख्याएं 54 और 36, 2 संख्याएं हैं, इनका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। हल। तो बच्चों, इनका अपन हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये बच्चों A इज इक्वल टू BQ प्लस R तथा यहाँ A इज ग्रेटर देन B, जहां R
बी से, यानी भाजक से छोटा है और 0 के बराबर या उससे बड़ा है। ये एल्गोरिथम यूटिलिटी बाजार एल्गोरिथम है। अब यहां पर बड़ी सी कौन सी है? चरण फर्स्ट, पहला चरण क्या है? यहाँ ए क्या है? बड़ी संख्या को मानते हैं। ए बराबर है 336 और बी है 54, तो 336 बराबर 54। हम भाग क्रिया करते हैं। 336 में 54 का भाग देते हैं। छह बार जाता है 324, घटाते हैं 2 1, तो पहला चरण क्या होगा? 54 गुणा 6 प्लस फिर कितना है? 12। मतलब यहां 0 आते ही अपना जो एससीएफ है वो आ जाएगा। अब तो उनमें भाग देते हैं 12 का, क्योंकि ये बड़ी होगी, इसको ये मानते हैं। चरण 2, अब यहाँ ए बराबर हो गया 54 और बी बराबर हो गया 12, तो 54 बराबर 12, 12 चौके 48, घटाते हैं तो बचते हैं 4 बचता है। अब चरण लिखते हैं 12 गुणा 4, 4 प्लस 6 पर 4 बच रहा है। अभी भी 0 नहीं है, फिर आगे करते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, अब 12 में भाग देते हैं, 12 में देते हैं 4 का भाग, तो बच्चों जगह कम है तो 4 दिया 12, 3 बार 0 से बचता है। यहाँ 0 नहीं है, इसलिए चरण 3, चरण 3 में लेते हैं हम ए बराबर 12 और बी बराबर 4, 12 बराबर 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, शेष पर कितना बचा है? 0। आर बराबर 0 प्राप्त हुआ। अतः HCF बराबर ये जो संख्या है ये प्राप्त होगी। तो बच्चों है HCF कितना हुआ? 4 प्राप्त होता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकाल दिया। तो बच्चों वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से और कमेंट में बताएं कैसा लगा। इस प्रश्नावली को आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जय हिंद।